बहुत पुरानी गल है। दास ऋषिकेश के अस्थान गुरुद्वारे दे प्राचीन गुरुद्वारे कथा कर रहा सी। लड़ीवार कथा दे ये शब्द सी, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। श्रोतियां दे एक बड़ा दार्शनिक चिंतक लिखारी और भगवा वेश धारण कीते एक साधु बैठा सी। कथा की समाप्ति तो बाद कहन लगा, जापदा है गुरु नानक ने दुख ही दुख वेख्या, नानक दुखिया सब संसार। नहीं, संसार दे सुख भी है, संसार दे खेड़े भी ने, संसार दे खुशियां भी ने, संसार दे आनंद भी है। ये अत कथनी है, ये गुरु नानक ने गल वधा के कह दी है। और इसनों साहित्यिक दुनिया दे काव्य कला दे शायराना जो है आलमाना अंदाज दे इसनों कहते हैं अति उपमा अलंकार। गल नूं वधा के बयान करना यह भी एक अलंकार है, यह भी एक गहना है। जैसे किसी दे खूबसूरत चेहरे नूं देख के कह देना है ते चन वर्गा है, अति उपमा अलंकार। जे वाकई चन वर्गा है तो घर दे बत्ती ना जगाइए दे मुकड़े तो ही चानना बनिया रहे। ये दंद ते मोतियां वर्गे ने, अति उपमा अलंकार। ये साहित्यिक दुनिया दे आदि काल तो शायर लोग, कवि लोग अति उपमा अलंकार की वरतों करते रहे ने। मैनू कहन लगे गुरु नानक देव जी महाराज संत ने, अवतार ने, पर शायर भी ते ने ना, कवि ने। तो कवि अलंकार की वरतों करते हैं। गुरु नानक ने वरतों की थी, अति उपमा अलंकार है। सारा जगत दुखी नहीं है, सारा संसार दुखी नहीं है। ठीक है, बहु गिनती दुखी हो सकती है, पर यह कह देना नानक दुखिया सब संसार, ये अति उपमा अलंकार है। मैं कह नहीं, ये सत बचन है, ये अमृतमयी बचन है, और ये अति उपमा अलंकार नहीं है। मैनू कहन लगा, मस्कीन जी जे मैं थानू सुख दा स्वरूप दिखा दियां, आनंद दी तस्वीर दिखा दियां, खेड़े ते खुशियां दी मूर्ति दिखा दियां, फिर ते तुसी कबूल करोगे कि अति उपमा अलंकार है, गुरु नानक ने गल वधा के आखी है। मैं कह मित्रा, इत्थे तक नौबत नहीं आएगी। सिर्फ मैं श्रद्धा करके नहीं कह रहा, बल्कि मेरा पूर्ण भरोसा है गुरु नानक दे कंठ तो जो वाक निकलने ने वो खसम दे बोल ने, अमृतमयी बोल ने, ये अति उपमा अलंकार नहीं ने। कहने लगे कल मैं थानू फिर सुख दा स्वरूप दिखावांगा। चला गया वो दिन ते ओ रात भी मेरी बड़ी बेचैनी नाल लंघी। मैं कहा पता नहीं की दिखावेगा, की ले आवेगा, वो की होवेगी चीज। दिन भर मैं सोचा च रहा, जे मेरे को ना जवाब बनया फिर। और रात नूं ते अंदरों अरदास भी निकली, हे पातशाह तू लज्जा रखी अपनी बिरद बाणे दी। बोल तेरे ने, बचन तेरे ने, और तेरे बोलां ते मैं दावा कीता है अत कथनी नहीं है, ये अति उपमा अलंकार नहीं है, ये सत बचन ने, ये अमृतमयी बचन ने। दूसरे दिन ये गुरुद्वारे आया और उस महापुरुष दे हथ दे गुलाब दे फुल्लां दा खिड़िया होया गुलदस्ता सी। भेंट नहीं कीता इसने, मत्था टेक के एक पासे बैठ गया ते गुलदस्ता कोल। कथा दी समाप्ति तो बाद मैनू कहन लगा, मस्कीन जी ये गुलदस्ता थानू दिखाई देंदा है? मैं कि दिखाई देंदा है। गुरु दी मेहर है, अखां च है जोत। कहने लगे जे थानू ये फुल दिखाई देंदे ने तो फिर तो यह भी दिखाई देंदा होएगा कि पत्ती पत्ती मुस्कुरा रही है,
पत्ती पत्ती हस रही है, पत्ती पत्ती दे च खेड़ा है, एक एक पत्ती दे च महक है। फिर तो यह भी दिखाई देंदा होवेगा। मैं क्या हाँ, वाकई पत्ती पत्ती मुस्कुरा रही है, पत्ती पत्ती दे च खेड़ा है, पत्ती पत्ती दे च महक है। तो मैनू कहने लगा इतना खेड़ा, इतनी महक, इतना स्वपन, क्या ये कहना चंगा लगता है? नानक दुखिया सब संसार, ऐसे खेड़े दे आउंदे, इतने स्वपन दे होंदे, इतनी महक दे होंदे, ते फिर मनुख आखे नानक दुखिया सब संसार, कम से कम ये बचन इन्हां फुल्लां ते पूरा नहीं उतरदा। मैनू कहन लग्या गुरु नानक दे ये बोल इन्हां फुल्लां ते पूरे नहीं उतरते, ये खिड़े हुए ने, ये नहीं रो रहे, ये महक लुटा रहे ने, ये स्वप्न की तस्वीर ने। क्या इन्हां नूं वेख के जबान चो बोल निकल सकते ने नानक दुखिया सब संसार? मैं कहा मित्रा, कल तुसी ये दावा कीता सी कि मैं सुख दा स्वरूप दिखावांगा, खेड़े ते मुस्कुराहट दी तस्वीर पेश करांगा, वाकई कीती है। ये फुल खिड़े हुए ने, मुस्कुरा रहे ने, सोने ने, महक है। मैं मनदा, मैं तस्लीम करदा, ये सुख दी मूर्ति ने, ये खेड़े दी तस्वीर है, ये हासे दा मुजस्मा है। लेकिन कल तुसी वैदा कीता सी, अज दिखाया खुशी दा रूप, 24 घंटे हो गए। बस 12 घंटियां वास्ते इन्हां ही फुल्लां नूं बस सतगुरु दी हजूरी च इत्थे ही रख जाओ, बाकी गल शामी करांगे। इन्हां फुल्लां दे संबंध च बाकी विचार शाम नूं करांगे। मैनू चंगी तरह याद है, उहदियां अखां भर आईयां, कहण लगे शाम नूं ते मुरझा जाणगे, कुमला जाणगे। तो मैं कहा मुरझाना कोई आसमान तो टपकेगा, इसे खेड़े दे चों ही मुरझाना पैदा होवेगा, इसे हासे दे चों ही रोना जन्म लवेगा, इसे स्वप्न दे चों ही कुरूपता पैदा होवेगी। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा।